नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है वो हम देखते हैं। लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन f है जो कि इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी है वो तीन कंडीशंस? वो फंक्शन f कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में, वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a कॉमा b में, एंड ए पे एंड बी पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। ए पे एंड बी पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम ये क्लेम करता है कि ए और बी के ओपन इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा। ए से बी के ओपन इंटरवल में फंक्शन के डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ऐसा एक पॉइंट सी ज़रूर होगा ए से बी के इंटरवल में जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सी क्या हो रहा हो, ज़ीरो। यहाँ पे मैंने तीन ग्राफ्स बनाए हैं। यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस नहीं बनाया है सिंप्लिसिटी के लिए। पहला ग्राफ हम देखते हैं। यहाँ पे ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू देखिए सेम है। अब ये ग्राफ इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, तो अब इसे वापस सेम वैल्यू आने के लिए कहीं ना कहीं तो डिक्रीज करना पड़ेगा, और जहाँ ये डिक्रीज करने लग जाएगा वहाँ इसका क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट। और जहाँ टर्निंग पॉइंट मिलेगा वहाँ पे हमें पता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये हमारा सी है इस ग्राफ में। यहाँ पे भी देखिए ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। इनिशियली ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। अब इनिशियली ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, वापस सेम वैल्यू पे पहुँचने के लिए इसे कहीं ना कहीं तो इंक्रीज करना पड़ेगा, और जहाँ ये इंक्रीज करने लग जाएगा वहाँ में टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, और वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ तीसरा ग्राफ देखिए, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, और कांस्टेंट फंक्शन मतलब हर पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। यानी हर पॉइंट पे भी यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ध्यान से देखिए, रोल्स थ्योरम ये कह रहा है कि कम से कम एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो रही हो। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितने पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, हमें बस ये पता है कि कम से कम एक पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही है, ज़ीरो। आइए इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एक बार देखते हैं। ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्रोवाइडेड यहाँ पे कि पहली जो तीन कंडीशंस है फंक्शन के लिए वो सेटिस्फाई हो रही हैं। उसके बाद ये कहता है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट है c ओपन इंटरवल a कॉमा b में। लेट अस से यहाँ पे एक फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं हम, a और b पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। ये ग्राफ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, अब देखिए डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव का मतलब तो यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ज़ीरो। और स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो है, इसका मतलब टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यानी कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो रहा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे दूसरा ग्राफ हम देखते हैं। यहाँ पे भी ए और बी पे देखिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे जो है फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, और 5 पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आई होप ये क्लियर है आपको। हम इसका और एक इंटरप्रिटेशन देखते हैं रेट चेंज के रिस्पेक्ट में। ये कहता है कि ऐसा एक पॉइंट सी ज़रूर होगा ओपन इंटरवल में जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो रही हो फंक्शन की, ज़ीरो। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, या तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट सम पॉइंट। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब रोल्स थ्योरम कह रहा है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा हो। डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मेरा क्या हो रहा है, ज़ीरो। तो ऐसा एक पॉइंट सी ज़रूर होगा ए से बी के ओपन इंटरवल में जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा होगा, ज़ीरो। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम यहीं पे लेके इसे वेरीफाई कर लेते हैं रोल्स थ्योरम को। लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं हम फंक्शन का, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और लेट अस से एफ ऑफ वन कंप्यूट करते हैं। एफ ऑफ वन कितना आ रहा है, 1 माइनस 5 प्लस 6 विच इज़ 2, एंड एफ ऑफ 4 ये भी कितना आ रहा है भाई, 16 माइनस 20 प्लस 6 विच इज़ अगेन 2। अब आप देखिए
एफ जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही। एंड एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 4 यानी 1 और 4 पे इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल। तो इसके डेरिवेटिव का 1 और 4 के बीच में रूट होना चाहिए। अब हम टेस्ट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, वो क्या आ गया 2x माइनस 5, और इसको मैं 0 के इक्वेट करता हूँ तो x इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 5/2, यानी 5/2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 0, और ये 5/2 मैं देख सकता हूँ कि 1 और 4 के बीच में ही लाई करता है, तो ये हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं इसकी एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या कह रही है, इफ़ f इज़ अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल then between any two roots of f of x is equals to 0 there is at least one root of f dash x equal to 0। यानी कि f of x अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f के हर दो रूट के बीच f डैश का कम से कम एक रूट होगा। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, लेटर से अल्फा और बीटा, ये मैंने f का ग्राफ बनाया है, y एक्सिस में नहीं बना रहा हूँ हर ग्राफ में सिंप्लिसिटी के लिए। एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या है एफ ऑफ एक्स के रूट, और एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ ऑफ बीटा पे वैल्यू फंक्शन की सेम है। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है भाई, अल्फ़ा कॉमा बीटा के ओपन इंटरवल में एक ऐसा सी जरूर होगा जहाँ पे एफ डैश सी क्या हो रहा होगा 0, यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही है 0। तो हर दो रूट्स एफ ऑफ एक्स के हर दो रूट्स के बीच एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही होगी 0, यानी कि f के हर दो रूट्स, लेटर से बीटा और गामा f के रूट्स हैं, इसके बीच में भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। लेटर से गामा एंड सम d फंक्शन के रूट्स हैं, इसके बीच में भी ऐसा एक पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही होगी 0। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली एक ही पॉइंट होगा, ध्यान से देखिए यहाँ बस ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन रूट, यानी कम से कम एक पॉइंट होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो जाए, वो हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर हम बस ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट हो रहा होगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा 0। अब इसे ही हम n रूट्स के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। ये कह रहा है कि अगर फंक्शन के n रूट्स हैं क्लोज इंटरवल a, b में, तो उसके डेरिवेटिव के कितने रूट्स होंगे, कम से कम n-1। लेटर से एक ग्राफ मैंने बनाया यहाँ पे फंक्शन के कितने रूट्स हैं 4, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4, रूट नंबर 5, रूट नंबर 6, 6 रूट्स हैं इस फंक्शन के ग्राफ से हमें दिख रहा है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे देखो 1 और हर दो रूट के बीच में एक डेरिवेटिव का रूट होगा, जैसे 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है। सिमिलरली 2 एंड 3 के बीच में भी 3 एंड 4, 4 एंड 5 एंड 5 एंड 6। तो डेरिवेटिव के कितने रूट्स आ गए 1, 2, 3, 4 एंड 5 रूट्स। तो अगर फंक्शन के 6 रूट हैं तो हमने देखा कि डेरिवेटिव के जो है 5 रूट आ गए ओपन इंटरवल a, b में। अब देखिए दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फंक्शन के कितने रूट हैं 3 रूट हैं, 4 रूट हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब देखते हैं डेरिवेटिव के कितने रूट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे डेरिवेटिव के कितने रूट्स हैं भाई 7 रूट्स। तो अगर फंक्शन के अल्फा कॉमा डेल्टा के इंटरवल में 4 रूट हैं तो डेरिवेटिव के हम ये क्लेम कर सकते हैं कि कम से कम 3 रूट हैं। एग्जैक्टली कितने रूट होंगे हमें नहीं पता, जैसे यहाँ पे 7 रूट हो गए, तो हम क्या क्लेम कर रहे हैं कम से कम n-1 रूट डेरिवेटिव के हमें मिल जाएंगे। तो अब ये देखिए तीसरी एप्लीकेशन है, इसका थॉट प्रोसेस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसे आप सोचिए कैसे ट्रू होगी। बस प्रीवियस कोरोलरी जो थी सेकंड वाली, इसकी हेल्प आप ले सकते हैं इसको प्रूव करने में। इफ़ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स, देखिए यहाँ पे हम डेरिवेटिव के n रूट्स पहले ही हमने दे दिया कि इसके डेरिवेटिव के n रूट्स हैं। अब हम क्लेम कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा n+1 रूट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा रूट्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के नहीं हो सकते। यहाँ हम उल्टा बोल रहे हैं, पहले हम बोल रहे थे एफ ऑफ एक्स के n रूट्स हैं तो एफ डैश एक्स के कम से कम n-1 होंगे। यहाँ पे हमने क्या दे दिया एफ डैश एक्स के एग्जैक्टली n रूट्स हैं, तो एफ ऑफ एक्स के ज़्यादा से ज़्यादा n+1 रूट्स हो सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसे सोच लीजिए, और अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा ये चीज़ को। तो अब अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के, बिल्कुल बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।